ब्रह्मांड ओंकारमय है। ओम माने ज्योतिर्मय तेजोमय आनंदमय ब्रह्म, बाहर भीतर वही ओतप्रोत है। इस तरह से ये 7 प्राणायाम रोज कर लेना, युवकों के लिए खास, युवतियों के लिए खास, बेटियों के लिए और उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको अभी ज़िंदगी में बहुत लंबा सफ़र तय करना है। आखिर शरीर ही साथ देगा, बस आहार को भी ठीक रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स, ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा, ये फास्ट फूड, इन सबको भी छोड़ देना। ठंडे के लिए तो हमने एक मंत्र दिया हुआ है पूरे देशवासियों को, युवाओं को, बच्चों को। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, इतना एसिड उसमें भयंकर होता है, हड्डियाँ गल जाती है, कैंसर जैसे रोग, स्टॉक की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये तमाम समस्याएं आपको घेरती हैं। इसलिए ठंडे से बचना, नींबू पानी पीना, छाछ पीना, दही पीना, मट्ठा पीना, आम का पना पीना, दूध पीना, फ्रूट्स खाना, शाकाहार का प्रयोग करना, गाय का दूध, इसको ज़्यादा सेवन करना, हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना, बस आहार को थोड़ा सा नियंत्रित करना, अपने पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान देना। लेकिन पढ़ाई भी तब हो पाएगी, जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे तुम तब बढ़ पाओगे जब शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये प्राणायाम, फिर कुछ आसन जो विशेष करके हमने बच्चों के लिए ही डिजाइन किए, वे 7 आसन भी कर लेना। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म में हमने एक आम आदमी के लिए भी एक स्पेशल पैकेज बनाया, बच्चों के लिए खास, युवाओं के लिए खास। प्राणायाम करना ध्यान मुद्रा में बैठकर के साथ, ये जो अभी बताया हमने, इससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी, तन मन का स्वास्थ्य बढ़ेगा, सकारात्मक सोच होगी आपकी, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा जिंदगी के हर क्षेत्र में। फिर आसनों में आपको खास वो आसन करने हैं जिससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाए, सर्वांगीण विकास शरीर का, और साथ में सुंदर हो शरीर, सुडोल हो शरीर, विषय भोग विकार वासनाएं आपको छू भी न पाए, सबल हो आपका चरित्र, प्रबल हो आपका आत्मविश्वास। इसीलिए करना आप ये खास योगाभ्यास, 7 आपको योगाभ्यास। उसमें आप शीर्षासन करें। प्रारंभ में यदि आप शीर्षासन करते हैं तो दिक्कत होगी थोड़ी आपको, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाएगा, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना। खाली पेट ही करना, समस्त योगाभ्यास प्राणायाम, ये सारी प्रक्रियाएं, अंगुलियों को इंटरलॉक करना। प्रारंभ में आप दीवार के साथ करना, सुबह खाली पेट या शाम को करना तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद। लेकिन ये बच्चों के लिए, बड़े इसको ना करना, क्योंकि हार्ट हाई बीपी वालों को तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। या आपको, यदि आप ज़्यादा उम्र में इनको प्रारंभ करते हैं तो फिर हो सकता है नसें कमज़ोर होगी और कोई नस ही फट जाए। इसलिए बचपन से करेंगे तो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके प्रथम दीवार के साथ करना, बाद में धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो आप प्लेन ग्राउंड में भी कर सकेंगे। और दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे रख देना। कोई वस्त्र भी प्रारंभ में यहाँ माथे के नीचे रख सकते हैं, बाद में बिना वस्त्र के कर सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, श्वासों की गति चलती रहेगी इसमें, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। 1 से अधिकतम 5 मिनट तक इसको किया जा सकता है शीर्षासन। श्वासों की गति सामान्य, आंखें खुली भी रख सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। पहले दोनों पैर मुड़े हुए थे, फिर सीधे कर दिए, फिर एक एक पैर को ऊपर उठाते हुए बैलेंस करते हुए, फिर दूसरे पैर को, और जब दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं तब प्रारंभ में एक एक पैर को ही ऊपर उठाना, फिर दूसरे भी पैर को ऊपर उठा देना। दोनों पैरों के तलवे तने हुए ऊपर की ओर, पंजे तने हुए, अंगूठे मिले हुए, घुटने एकदम सीधे, श्वासों की गति सहज, आंखें बंद रखें खोल के। वापस आते समय पहले पैरों को मोड़ो। अभ्यास होने पर दोनों पैरों को एक साथ ला सकते हैं, और प्रारंभ में एक एक पैर को भी ऐसे ला सकते हैं, और दोनों पैरों को एक साथ लाना हो तो ऐसे ला सकते हैं। थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे या तो आप खड़े हो जाएं जितनी देर आपने शीर्षासन किया, या
जितनी देर आपने ये शीर्षासन किया उतनी ही देर आप शवासन में लेट जाएं, या तो खड़े हो जाना या शवासन में यूं लेट जाना। शवासन, दोनों पैर थोड़े खुले हुए, दोनों हाथ जंघों की थोड़ी दूरी पर, बाईं करवट लेते हुए बैठना, हमेशा ये योगाभ्यास करना है। शीर्षासन आप करना, आंखें सदा स्वस्थ रहेंगी, जिंदगी में कभी चश्मा चढ़ेगा ही नहीं, मेमोरी शार्प रहेगी, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आदि सब स्वस्थ रहेंगे, तो फिर हाइट तो अच्छी होगी। शीर्षासन आसनों का राजा कहा जाता है और इससे पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, मस्तिष्क के अंदर भी उचित रक्त का अभिसंचरण इससे हो जाता है। मस्तिष्क इससे आपका तीव्र होगा, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड और ब्रेन सिस्टम आपका इससे एक्टिवेट होगा, तो मेमोरी आपकी शार्प होगी। फिर आप कर सकते हैं सर्वांगासन और हलासन, युवाओं के लिए खास, इससे हाइट भी बढ़ेगी, आईसाइट भी बढ़ेगी। लेकिन जिनको हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन आदि हो, वे न करना, खास युवाओं के लिए, इसलिए युवा ही करें। एक आम आदमी के लिए तो हमने 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम वो अलग डिजाइन किए हुए हैं। ये अधिक उम्र के व्यक्ति भूल करके भी न करें शीर्षासन, और ये जो जटिल आसन, सरल सहज आसन ही योगाभ्यास ही वे किया करें। ये युवाओं के लिए खास प्रोग्राम। दोनों पैरों को मिलाते ऊपर उठाते हैं, श्वास अंदर होता है, और जब पैर पूरे ऊपर उठ जाते हैं तो श्वासों की गति सामान्य। अब पैरों को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे 160 डिग्री पर। अब दोनों हाथ पीछे कमर के लगा देंगे और ऊपर पैरों को 90 डिग्री पर सीधा कर देंगे। सर्वांगासन, थोड़ी छाती से लग जाएगी, पैर घुटने एकदम सीधे, कमर भी सीधी। श्वासों की गति चलती रहेगी, पंजे ऊपर तने हुए, अंगूठे दोनों पास में, घुटने एकदम सीधे, पूरा भार गर्दन पर, कंधों पर, दोनों हाथ पीछे लगे हुए जिससे बैलेंस बन जाए। और वापस आते समय पैरों को थोड़ा सा झुकाते हैं सिर की ओर, और पहले कमर को सीधा करते हैं, हाथ हटा लेते हैं कमर से, धीरे धीरे वापस, घुटने सीधे ही रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, पंजे तने हुए होंगे और नीचे जमीन पर। ये आंखों के लिए, गले के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, आईसाइट के लिए, थायराइड के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए जरूरी अभ्यास, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए और कर्ण के रोगों के लिए भी। लेकिन कान बहते हो तो ना करना। युवाओं के लिए खास तीसरा आसन हलासन, हाइट के लिए आईसाइट बहुत जरूरी है और पेट को स्वस्थ बनाने के लिए। धीरे धीरे श्वासों को अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाते हैं। जब पैर ऊपर आ जाते हैं तो श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। और अब सांसों को बाहर छोड़ के पीछे झुकाएंगे तो ठीक से झुक पाएंगे आपके पैर। घुटने एकदम सीधे ही होंगे, घुटनों से पैरों को ना मोड़े और दोनों हाथ जमीन पर ही रहेंगे ऐसे। और यदि बैलेंस बिगड़ता हो तो ऐसे हाथ लगा भी सकते हैं। कौन स्थिति, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाना। जितनी देर सर्वांगासन किया जाता है या हलासन किया जाता है, उसके बाद में थोड़ी देर शवासन कर लेना चाहिए। ये सर्वांगासन, हलासन विशेष रूप से आपको बताए गए। सर्वांगासन और शीर्षासन 2 से 5 मिनट किए जा सकते हैं। बाकी जितने भी शेष आसन होते हैं 1 से 2 मिनट का उनका पूरा समय होता है। अब हाइट और आईसाइट बढ़ाने के लिए कुछ विशेष आसन, और पेट को और पीठ को दोनों को ही स्वस्थ और सबल रखने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। पश्चिम तानासन बच्चों के लिए खास। युवाओं के लिए भी देखिए, प्रथम अंगुली से, अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं, कोहनियां जमीन पर, श्वास बाहर छोड़ेंगे,
आगे झुकेंगे, घुटनों से सिर को लगा, फिर वापस आते समय ये पश्चिमतानासन, युवाओं के लिए खास और बच्चों के लिए भी खास। हाइट बढ़ेगी इससे, और आगे झुकने से पीठ, स्पाइनल कॉर्ड स्वस्थ रहती है और पेट भी स्वस्थ रहता है, और पीछे झुकने से भी स्पाइनल कॉर्ड और पेट दोनों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो आगे पीछे बैलेंस बनाए, माने आगे आप झुकेंगे तब श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, कोहनी जमीन पर, श्वास बाहर, और प्रथम अंगुली से पैर के अंगूठे को पकड़ना, श्वास बाहर आगे झुक करके थोड़ी देर यूं ही रुकना, आधे से 1 मिनट तक रुक सकते हैं, और फिर श्वास लेते हुए वापस आगे झुके। आप एक पीछे झुकने वाला भी अभ्यास कर लिया जाए तो पीछे झुकने वाला अभ्यास चक्रासन, लेट के भी किया जा सकता है, खड़े होकर के भी। लेट करके इस तरह से श्वास को अंदर भर के दोनों पैरों को यूं मोड़ करके, और दोनों हाथ पीछे से यूं हाथ पहले ऊपर उठाना और यूं पीछे रख देना, यूं नहीं रखना, यूं रखना। यूं हाथ रखेंगे तो नहीं उठा पाएंगे आप, ये नहीं करना। दोनों हाथ ऊपर से, हथेलियां आसमान की ओर, फिर यूं टिका दें कंधों के पीछे, दोनों पैर पीछे यूं मुड़े हुए, और श्वास अंदर भरते हुए 20 से ऊपर उठा देंगे। तो ये अभ्यास होगा चक्रासन का, जो बच्चों की हाइट के लिए और युवाओं के लिए भी खास उपयोगी। चक्रासन और पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, कुछ विशेष अभ्यास बच्चों के लिए और खास, युवाओं के लिए भी, क्योंकि उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वे कर सकते हैं। तो मयूरासन करें। मयूरासन के लिए खास स्थिति, आप पहले दोनों पैरों को मोड़ करके बैठेंगे, और मोड़ करके जब ये इस तरह से आप बैठेंगे, दोनों हाथ की कोहनियां साइड में यूं लगी हुई, दोनों हाथ यूं जमीन पर, थोड़ा सा फासला हाथों में, ज़्यादा पास में, थोड़ा सा फासला, करीब 8-10 इंच का, और दोनों कोहनियां नाभि के दोनों ओर लग जाएंगी। श्वास अंदर भर के बॉडी को बैलेंस करेंगे। पहले थोड़ा पैर घुटने यूं जमीन पर और यूं लगाएं, फिर एक एक पैर को सीधा करें, और फिर दोनों को बारी बारी से वापस आते समय घुटने जमीन पर टिके। ये मयूरासन, चेहरे की आभा भी बढ़ेगी, औजस्यता, तेजस्विता, लालिमा आएगी चेहरे के ऊपर। ये मयूरासन, पेट स्वस्थ रहेगा इसे। मयूरासन थोड़ा सा कठिन जरूर था, धीरे धीरे अभ्यास से ये सहज हो जाएगा। मयूरासन के बाद में आप मयूर चाल भी चल सकते हैं, और उसी में एक वृक्षासन भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन किया हमने आसन। मयूर चाल और वृक्षासन हाथों के ऊपर खड़े होकर के किया जाता है। बल तो लगेगा थोड़ा, लेकिन अभ्यास से आप कर सकेंगे। देखिए ऐसे। युवाओं के लिए खास अभ्यास ये, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति इनको ना करें। हाँ, बचपन में धीरे धीरे अभ्यास आप करेंगे तो ये हो सकेंगे ठीक से, सभी से। वृक्षासन में एक जगह स्थिर हो जाएंगे और मयूर चाल में चलेंगे। ये थोड़े से अभ्यास कठिन जरूर थे, लेकिन युवाओं को कठिन अभ्यास ज़्यादा प्रिय होते हैं। उनको लगता है शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, थोड़ा बल लगना चाहिए। इसलिए युवाओं के लिए विशेष रूप से श्रेणीबद्ध किया था हमने इन योगाभ्यासों को। 7 प्राणायाम और ये 7 विशेष आसन, और इसके बाद में युवाओं के लिए खास एक्सरसाइज
क्योंकि हर एक युवा को शौक होता है शरीर को स्वस्थ बनाने का, बलवान बनाने का, सुडौल बनाने का, और मांसपेशियां, उसकी जंघाएं, उसकी भुजाएं वो गठीली हो। मसल्स बनाने के लिए फिर वो जिम में जाता है। लेकिन जो बच्चा समर्थ नहीं होता कि वो जिम जा सके, तो फिर वो भीतर ही भीतर कुढ़ता रहता है। उसके भीतर एक आत्मग्लानि होती है, एक निराशा होती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप समर्थ नहीं, मुझे जिम में जाने के लिए वो महीने में 1000-500 रुपये नहीं दे सकते। या फिर जिम में जाकर के भी बहुत झंझट है, वो कौन सी एक्सरसाइज करे, वहाँ कई तरह के वहाँ एक्सरसाइज के सामान होते हैं, और फिर यदि वो ज़्यादा वजन उठा ले तो फिर कमर में झटकाने की संभावना। तो आपको हम बताते हैं ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, वो व्यायाम जो परंपरागत तरीके से हमारे संस्कृति में चला आया था, रचा बसा था हमारी गुरुकुलीय परंपरा में, और आज भी गांव के अंदर भी, जिनको कहा जाता है दंड और बैठक। उससे आपके हाथों के, पैरों के पूरे स्नायु, आपके मसल सब स्वस्थ होंगे। स्वस्थ भुजाएं, स्वस्थ जंघाएं, सीना चौड़ा, छाती आपकी चौड़ी होगी, पेट आपका स्वस्थ होगा, और ये स्वस्थ, सुंदर, गठीला, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, एकाग्रता भी आएगी उनमें, प्राणायाम भी साथ में होगा। वो हम आपको बताते हैं स्पेशल अभ्यास। 11 प्रकार के दंड, 7 प्रकार के आपको सिखाते हैं बैठक, और उसके बाद में कुछ और सहज क्रियाएं, जिनको अपना करके आप अपने आप को समग्र रूप से विकसित कर सकते हैं और एक सर्वांगीण सौंदर्य पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जिनको दंड कहा जाता है, उनके अभ्यास को हम दोहराते हैं। दंडों के अभ्यास क्रम में हम सबसे पहले बैठने की स्थिति लेते हैं। दंड जितने भी होंगी वो इस स्थिति से प्रारंभ होगी। ये प्रारंभ की स्थिति माने विश्राम की अवस्था होगी। दंड लगाते समय ये ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, ये भारत की परंपरागत व्यायाम करने की विधाएं, प्रक्रियाएं, वो परंपराएं जिनके द्वारा प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि अपने शरीर को स्वस्थ रखा करते थे, और गुरुकुल के ब्रह्मचारी बलवान, सबल, ऊर्जावान और स्वस्थ हुआ करते थे। तो ये विश्राम की स्थिति और तैयारी की स्थिति में दोनों पैर पीछे चले जाएंगे। ये विश्राम की स्थिति और ये तैयार की स्थिति, इनको संस्कृत भाषा में विश्रमः और ये सज्ज। अब हम आपको बता रहे हैं विशेष अभ्यास 11 दंडों का। उसमें सबसे पहले साधारण दंड कहा जाता है। घुटने एकदम सीधे, घुटने एकदम सीधे रहेंगे, और घुटने के सीधे रहने के साथ साथ आपके जो पैर के पंजे हैं वो बिल्कुल पास में रहेंगे। दोनों हाथ थोड़ी सी दूरी पर, इतनी दूरी जिससे कि आपकी छाती आपके इन हाथों से, इन भुजाओं से ये स्पर्श करती हुई नीचे जाए, और फिर ये ऊपर उठेंगे, और पूरा ऊपर जाने के बाद में वापस आ जाएंगे। एक श्वास में एक अभ्यास पूरा करें। और यदि आप लंबे प्राणायाम के साथ करना चाहते हैं तो एक श्वास के अंदर आप 5 भी कर सकते हैं। तो प्राणायाम भी साथ में होगा और व्यायाम भी साथ में होगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, धैर्य भी बढ़ेगा। श्वास अंदर भरा और नीचे गए, 1, दोनों हाथ की भुजाएं छाती से स्पर्श करती हुई नीचे रुके, और फिर धीरे धीरे 2 ऊपर, और 3 की स्थिति में वापस, 1, 2, 3। पहले दिन 1-2 ही लगाना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, फिर एक एक को आप 10-10 बार कर सकते हैं। अब अभ्यास बढ़ाने के बाद यदि आपको बहुत ही शौक है शरीर को सुंदर बनाने का, स्वस्थ बनाने का, गठीला बनाने का, तो आप जो है इनको अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रथम बार ज़्यादा ना करना, नहीं तो हाथ दुखेंगे आपके। श्वास अंदर भरते हुए 1 की संख्या में नीचे, 2 की मुंह पर, वापस 3 में, 1, 2, 3। सहज करें। ये श्वास अंदर भरने के बाद धीरे धीरे नीचे जाना, और देखिए आपके जो भुजाएं हैं वो छाती से स्पर्श करती हुई, घुटने पीछे सीधे, और श्वास अंदर। ये प्रथम प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया के अंदर हम पैरों को ऐसे स्थिर रखेंगे, घुटने सीधे ही होंगे, श्वास अंदर भरते हुए आगे जाएंगे, और 3 दंड लगाएंगे, आगे आगे, नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर एक बार नीचे आएंगे, फिर एक बार ऊपर उठेंगे, और
वापस 3 बार आगे, 1 2 3 और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये दूसरे दंड की प्रक्रिया। अब तीसरी प्रक्रिया जिसमें हम पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं पर डालेंगे, जिससे भुजाएं आपकी सबल होंगी, स्वस्थ होंगी, और उसके अंतर्गत आप अपने भुजाओं को ज़्यादा स्वस्थ बना सकेंगे, सबल बना सकेंगे। ये विश्राम की स्थिति बीच बीच में आप कर सकेंगे। याद रखें हमेशा, ये जितने भी अभ्यास आपको बताए जा रहे हैं, एक बार में ज़्यादा ना करना, अन्यथा आपकी भुजाएं इससे दुखने लगेंगी, पेन होने लगेगा मसल्स में, इसलिए धीरे धीरे ही करना। और ये विश्राम की स्थिति, तैयारी की स्थिति में दोनों पैर पीछे, नीचे जाएंगे, पूरा श्वास को अंदर भरते हुए पूरे शरीर को एक साथ नीचे ले जाएंगे और फिर ऊपर उठेंगे।